ख़राब हैं, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर वे में नहीं है। पोलिंग तो हुआ है, पोल गड़े हैं, बट अभी 50% पोल है, आ सकता है। और ट्रांसफार्मर हमारे पास एक है, थोड़ा भी लोड पड़ता है ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई नाले बने पड़े हैं, ना कोई रोड रास्ता है, ना पानी की सुविधा है। पब्लिक जो है यहाँ परेशान है इस पार्टी से। आम आदमियों की कॉलोनी है और आम आदमी पार्टी आएगी तो आम आदमी की बात समझेगा। अभी पिछले 5 साल में ये कॉलोनी बसी है, अभी तक हमें वही था इंतज़ार। अभी हम यही दुआ कर रहे थे कि कोई आए और हम अपनी दुआओं का असर देखें। तो हम विकास क्या कुछ नहीं हुआ है। हम तो रोड पर डेली आते हैं तो डेली पानी बढ़े रहता है, पूरे साल 5 साल तक अभी तक देख रहे हैं, अभी तक बढ़ा हुआ है, काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं विकास झा। इस टाइम मैं बल्लभगढ़ राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था और वार्ड नंबर 1 के भावी उम्मीदवार आज हमारे साथ केशव वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम का क्या मकसद था। केशव वर्मा जी, आज का आपने कार्यक्रम रखा हुआ है, इसका क्या मकसद है। मैं इस क्षेत्र की जनता को राम राम नमस्कार और जितने हमारे पूर्वांचल के भाई रहते हैं उन सबको प्रणाम। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, हम पहुंचे हैं पवन हॉस्पिटल वाली कॉलोनी में, जहां पे लोग बाग की जो समस्या है, बहुत से नेता आए तो लेकिन इनका समस्या का समाधान नहीं किए। आज मैं इनके बीच आया हूं। सभी हमारे भाइयों ने जो बुलाकर हमें मान सम्मान दिया, उसके लिए भी सभी भाइयों को धन्यवाद। मैं इनके बीच आकर ये बताना चाहता हूं कि आज वर्तमान सरकार जो है, ये केवल लूटने वाली सरकार है। इसके पास कोई नीति नहीं है। इसके नज़र में जो मजदूर हैं, नौजवान हैं, जो भी मेहनत कश लोग हैं, जो ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी जाते हैं, आने के बाद अपने भरण पोषण के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आज देखिए, आज के डेट में सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो गया है और सारी चीज़ें उठा लीजिए, पेट्रोल से लेकर डीजल तक सब डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया। लेकिन इस सरकार में हमारे मजदूर भाइयों की वेतन क्या है, आज भी 10,000 के इर्द गिर्द घूम रही है। इस सरकार को मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। आज आम आदमी पार्टी कोई काम करना चाहती है तो ये वर्तमान सरकार उसको रोकने में अपना काम कर रही है, ना कि काम बढ़िया करने के इच्छुक है। मैं इन भाइयों के बीच पहुंचा था कि आप सब एक बार नगर निगम में फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की सरकार लाएं और आम आदमी पार्टी का पूरे फरीदाबाद में पार्षद बनाएं, मेयर बनाएं, तब जाके कहीं चौमुखी विकास होगा। आज आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले सुना होगा, 200 करोड़ का घोटाला। एक हमारा मजदूर भाई, मतलब हमारे झा जी बैठे हैं, इन्होंने भी बताया कि 52 तरह का टैक्स देता है, 56 तरह का टैक्स देता है, चाहे वो पैर में पहनने वाला चप्पल हो या सिर में लगाने वाला तेल। लेकिन इस सरकार को इन मजदूरों की कोई चिंता नहीं। हमारे नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, कंपनियां कितनी बंद हो गई, इस सरकार को कोई चिंता नहीं। इस सरकार को एक चिंता है कि हमारे नेता, हमारे अफसर, हमारे मंत्री, उनका कैसे पेट भरे, उनके जेब में कैसे पैसे जाए, उसकी चिंता है। हम अपने भाइयों को बताने आए हैं कि ऐसी सरकारों पे आप झाड़ू लगाओ, तभी जाकर आपका विकास होगा, वरना हमें ऐसे ही पछताना पड़ेगा और पछतावा के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए, आज फरीदाबाद नगर निगम की ही बात मैं नहीं करूंगा, मैं पूरे देश की बात करता हूं। पूरे देश में अगर कोई विकल्प है तो आम आदमी पार्टी विकल्प है, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो कर दिखाया जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रहा है। आपने अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 100 दिन हुआ, पंजाब में सरकार बने हुए, आम आदमी पार्टी ने वहाँ सरकार बनने के तुरंत बाद आपने अभी न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के मुंह से सुना होगा कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही
हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जी मान साहब, जितने पेंशन लोगों को मिलते थे पुराने मंत्रियों को, उनकी सबसे पहले पेंशन बंद कर दिया। उन्होंने ये बोला, भाई जब आम आदमी को सुविधा नहीं मिल सकता तो आपको पेंशन क्यों? आप भी आम आदमी की तरह जिए, आप जियो आम आदमी की तरह। उन्होंने ये बढ़िया काम किया। आज के डेट में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो हम तो चाहेंगे और ये भी कहेंगे कि यहाँ की जनता जागरूक है और अब की जनता इनके बहकाव में नहीं आएगी। अब की आम आदमी को ही वोट देगी और आम आदमी पार्टी की ही नगर निगम में सरकार बनाएगी और संपूर्ण विकास करवाएगी। आप बता रहे हो कि अभी जो हरियाणा ग्रेड है वो 10,000 कुछ रुपए है। आपकी सरकार आने से हरियाणा ग्रेड कितना हो जाएगा? देखिए, जो ये टैक्स के पैसा चुरा रहे हैं, आपको भली भांति पता होगा, कई अरबों का है साल का। अगर वो आम जनता में जाएगा तो निश्चित तौर पर तनख्वाह बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? पेट्रोल का रेट सस्ता होगा, क्यों नहीं होगा? जो ये लूट के अपने जेब भर रहे हैं, उस पैसे को आम जनता में हम पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर महंगाई भी कम हो जाएगा, सैलरी हमारे मजदूर भाइयों की बढ़ जाएगी, उनके बच्चे अच्छे पढ़ने लगेंगे, क्यों नहीं होगा? मैं देख रहा हूँ वार्ड नंबर 1 का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर कोई भी कोई भी गली यहाँ पे बनी हुई नहीं है। आपकी सरकार आने से आप अपने वार्ड में क्या काम करोगे? हम आपको बता तो रहा हूँ जी, आम आदमी पार्टी तो जो पूरा दिल्ली का मॉडल चल रहा है वो तो मॉडल करेगी, इससे भी ज़्यादा करेगी। क्यों? यहाँ इंडिपेंडेंट सरकार बनेगी। अगर आने वाले टाइम में नगर निगम के बाद जो चुनाव हमारा आएगा एमएलए का, उसमें अगर पूरे फरीदाबाद का, पूरे हरियाणा में सबने सरकार बनाया, सबने सपोर्ट किया, यहाँ की जनता ने, पूरे प्रदेश का जनता ने सपोर्ट किया, सरकार बनी आम आदमी की, तो दिल्ली से भी अच्छा विकास आम आदमी पार्टी करेगी। मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ। पूर्वांचल प्रकोष्ठ जिला संयोजक भाई रजीपाल झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज के कार्यक्रम के बारे में और विकास कार्यों के ऊपर उनसे कुछ सवाल है। सर, राजीव कॉलोनी में सर कुछ भी विकास नहीं हुआ सर। हालांकि सर फरीदाबाद की अभी भी कुछ कॉलोनियां हैं जहां पर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। आप कैसे विश्वास दिलाएंगे आम आदमी पार्टी आने से यहाँ पर विकास होगा? आम आदमी पार्टी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और पूरी कॉलोनी वासियों को धन्यवाद करता हूं। और आम आदमी पार्टी का जो विकास मॉडल है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है इस बात को कि दिल्ली में किस तरह का विकास हुआ है, तो इसलिए हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन फरीदाबाद की जनता आम आदमी पार्टी को चुन करके लाएगी, चाहे वो निगम में, चाहे हरियाणा सरकार में, पहले तो निगम का चुनाव है, तो नगर निगम के दायरे में जो भी काम आता है, आपको पता है स्ट्रीट लाइट का काम है, नाली का काम है, सीवर का काम है, सड़क का काम है, गलियों में जो सड़क बनती हैं, RWD बोलते हैं उसको। तो इस तरह की जितने भी काम हैं, उन कामों को दिल्ली के तर्ज पे यहाँ पे काम होगा। रह गया जो दिल्ली में और जो काम है, जैसे बिजली फ्री है या और जो काम है, वो काम जब यहाँ हरियाणा के अंदर राज्य में हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली से बेहतर काम होगा, क्योंकि दिल्ली केंद्र प्रशासित प्रदेश है और हरियाणा जो है इंडिपेंडेंट प्रदेश है। यहाँ किसी के उसमें नहीं रहेंगे, अंदर में नहीं होगा काम, यहाँ खुद का डिसीजन खुद लेंगे, तो इसलिए बेहतर काम होगा। आज आप पंजाब में देख लीजिए उसका मॉडल, हमको क्यों पूछ रहे हैं? 3 महीना हुआ है, 3 महीने के अंदर 26,800 युवाओं को सरकारी नौकरी घोषणा हो गया है 1 तारीख से। 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम उन्होंने चालू कर दिया है 1 जुलाई से। 100 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया गया है जो दिल्ली के शिक्षा मॉडल हैं, दिल्ली में जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वहाँ बना हुआ है, उसी तरीके से पंजाब में काम करने का ये सारा सिस्टम चल रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है 1 जुलाई से। तो और महिलाओं की बस यात्रा पंजाब में भी फ्री कर दी है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी विश्वास क्या दिलाएगी? सामने दिख रहा है, कहावत है ना, प्रत्यक्षं किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल विदेशों में गूंज रहा है, दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल विदेशों में गूंज रहा है, तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप विश्वास कैसे दिलाएंगे?
विश्वास तो हमारे सामने है, जो हमने विकास किया है, काम बोलता है। बात करें भ्रष्टाचार के ऊपर, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है। जो यहाँ के डिपो धारक हैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, वो लोगों को पूरा राशन नहीं दे पा रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि कोरोना काल में सरकार ने डबल राशन का ऐलान किया, अभी भी डबल राशन लोगों को मिल रहा है, परंतु अभी भी कुछ ऐसे डिपो धारक हैं जो लोगों को सिंगल राशन दे रहे हैं और लोगों को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। उनके ऊपर आपका क्या बोलना है? दिल्ली में आपको पता है होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी, ये स्कीम है कि दिल्ली में किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में जो रहने वाले परिवार है, उन परिवारों को घर पहुंचा दिया जाता है राशन। लेकिन उसमें एलजी ने रोड़ा लगाया हुआ है। वो स्कीम जब चलाए थे अरविंद केजरीवाल जी, जिसको एलजी ने रोका हुआ है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर इस तरह की स्कीम चालू हो गया तो मेरा तो सुपरा साफ हो जाएगा। तो इसीलिए फरीदाबाद में कोई रोकने वाला नहीं होगा। जिस दिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो यहाँ पे स्कीम लागू होगा, जो स्कीम हम दिल्ली में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ 4 सरकारें हैं। आपको पता है, एक केंद्र सरकार है क्योंकि केंद्र प्रशासित प्रदेश है, शासन और प्रशासन केंद्र के अधीन है। दूसरी सरकार है दिल्ली की सरकार, तीसरी सरकार है वहाँ एलजी। क्योंकि हम जो फाइल पास करते हैं उस फाइल को पहले एलजी पास करेगा, उस फाइल को फिर वो एलजी भेजता है होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से पास होकर के फिर एलजी के पास आता है, फिर एलजी हमको देता है, तब वो काम होता है। तो ये जो जिलेबी की तरह गोल गोल घूमने वाला काम है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जब हरियाणा की जनता और फरीदाबाद की जनता, चाहे वो नगर निगम में चाहे हरियाणा की सरकार में, जिस दिन आम आदमी पार्टी को इस तरह का पूर्ण मैच्योरिटी का बहुमत देगा, उस दिन यहाँ जिलेबी की तरह घूमने वाला काम नहीं होगा। डायरेक्ट जनता और डायरेक्ट नेता, डायरेक्ट काम होगा। चाहे वो राशन माफिया ले लो, चाहे वो आप हॉस्पिटल माफिया ले लो, चाहे वो शिक्षा माफिया ले लो, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट नेता का जनता से संवाद होगा और जनता का काम होगा। समीर कुमार, बल्लभगढ़ विधानसभा अध्यक्ष प्रबंधक। आम आदमी के विकास कार्यों पर आपका क्या बोलना है? और जिस ढंग से आम आदमी पार्टी फरीदाबाद और हरियाणा में काम कर रही है, जिस ढंग से लाखों लोग जुड़ रहे हैं, इससे दिखता है कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझाव बहुत अच्छा रहा। और पूरे हरियाणा में जिस ढंग से कंडीशन बन रही है, लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। अभी नगर परिषद में हमारे 30 वार्ड जीते, हमने ओपनिंग कर दिया और एक चेयरमैन भी हमारा हुआ। इससे देखते हुए एहसास हो रहा है कि नगर निगम फरीदाबाद जो चुनाव होने वाला है, बहुत जल्दी हम 45+1 का जो अपना पार्षद है वो होगा और निश्चित रूप में करेंगे। कृष्ण कुमार प्रसाद। आप इसी वार्ड से? हाँ, इसी बात से। पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या विकास हुआ है? यह कुछ नहीं विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ पे मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, उनके पास कभी गए थे अपनी समस्याओं को लेकर? नहीं, कुछ नहीं। हम अभी नहीं गए हैं, लेकिन पूरा पब्लिक का समस्या है तो हम अकेले क्यों जाएं? तो जब तक आप जाओगे नहीं तो कैसे है आपकी समस्या को कैसे वो दूर करेंगे? नहीं, तो हम अकेले क्यों जाएं? हम अकेले अपने एंजॉय कर लेते हैं। हम मिठुलाल यादव, इसी वार्ड के हैं हम। हमारे जो भी यहाँ जो विकास हुआ है वो तो सभी देख रहा है, वो तो इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारी सभी जनता को यही प्रयास है तो हमारे आम आदमी को भैया दोबारा ले आया जाए, जो विकास करवानी है। तो हमारा केशव वर्मा जी है और हमारा बीच का भाई खड़ा हो रहा है, तो हम लोग इसको सपोर्ट करने का, क्यों तो पंजाब में और दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी काम कर रही है, उसी लक्ष्य देखते हुए यहाँ का जनता भी बोल रही है तो यार इनको सपोर्ट करो। जो आदमी काम करने वाले हैं उनको काम मौका दिया जाएगा। और इस तरह से काम, जैसे यहाँ का नाला है, खलंजा है, नाला है, पानी है, बिजली है, जिस तरह से यहाँ पर बहुत लापरवाही होती है, तो इसलिए हम सभी यहाँ के वार्ड का जो भी जनता है मन बना लिया तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया जाए और उससे मौका दिया जाएगा। इस मशंकर यादव। आप इसी वार्ड के निवासी हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या विकास हुआ? पूर्ण हॉस्पिटल के वासी कॉलोनी में तो कोई विकास नहीं है, ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई नाले नाली बने पड़े हैं, ना कोई रोड रास्ता है, ना पानी की सुविधा है। पब्लिक जो है यहाँ परेशान है इस पार्टी से और हम आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे।
तो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट, बिल्कुल करेंगे। तो आप अपनी समस्याओं को लेकर कभी जो यहाँ के मौजूदा पार्षद उनके पास आप गए नहीं कभी? हमेशा साथ रहे हैं, हमको जिताए भी हम लोग और उनके सपोर्ट में भी रहते थे, लेकिन कोई काम विकास नहीं हुआ। हम लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं और हमारी कोई विकास नहीं है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी को ही लाएंगे। विकास क्या, कुछ नहीं हुआ है। हम तो रोड पर डेली आते हैं तो डेली पानी भरे रहता है, पूरे साल 5 साल तक अभी तक देख रहे हैं, अभी तक भरा हुआ है। तो कोई भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। मेरा नाम अजय कुमार यादव है जी। यहाँ पर विकास हुआ है पिछले 5 सालों में इस वार्ड के अंदर में? कोई विकास नहीं हुआ है जी। तो अपनी समस्याओं को लेकर आप कभी गए नहीं? गए थे जी, लेकिन यहाँ कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं है? नहीं, क्या बताया उन्होंने? वो सुनते ही नहीं तो क्या बताएंगे। कहते कुछ नहीं है विकास, यहाँ पर मरने के नाम लगा हुआ है। अच्छा, कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं, कहाँ काम हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इसी गली में रहते हैं, काम नहीं हुआ कुछ भी यहाँ कुछ पिछले भी 5 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बताते हैं? अपनी समस्याओं को लेकर कभी गए हैं पार्षद के पास? हाँ गए हैं, लेकिन कहते हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अभी तक नाली नहीं बनी है। अच्छा। हाँ, अभी नाली नहीं बनी है, रोड पर पानी भरा हुआ है। मेरा नाम राम किशोर मौर्य, इसी गली में रहते हैं सामने। जिसका हमें था इंतज़ार और जिसका वर्मा साहब को है इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है। आम आदमियों की कॉलोनी है और आम आदमी पार्टी आएगी तो आम आदमी की बात समझेगा। अभी पिछले 5 साल में ये कॉलोनी बसी है, अभी तक हमें वही था इंतज़ार। अभी हम यही दुआ कर रहे थे कि कोई आए और हम अपनी दुआओं का असर देखें। तो हमारी सभी दुआएं वर्मा साहब के साथ हैं और आम आदमी पार्टी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब जैसे बड़े प्रदेश में जहां जा कर के उसकी छत्र छाया पहुंच गई है, और इससे बड़ा अभी उदाहरण क्या होगा। दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली तो हम जानते ही हैं, लेकिन पंजाब जैसे में इसलिए अब ये उम्मीद जगती है कि ऐसे पार्टी अगर हमारे आम आदमी पार्टी आम आदमी की कॉलोनी में आम तौर पे काम करेगा, धरती पे काम करेगा, तो हमारे दुआओं का असर होगा, हमारे दुआओं का असर हम देखेंगे। धन्यवाद। इसी वार्ड के निवासी हैं। पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ काम हुए हैं, लेकिन जैसा हम लोगों को चाहिए वैसा काम नहीं हुआ है। अभी भी हमारी सड़कें ख़राब हैं, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर वे में नहीं है। पोलिंग तो हुआ है, पोल गड़े हैं, बट अभी 50% पोल है, आ सकता है। और ट्रांसफार्मर हमारे पास एक है, थोड़ा भी लोड पड़ता है ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। ट्रांसफार्मर की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, गलियों की व्यवस्था होनी चाहिए, सीवर लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी समस्याएं अभी समाधान नहीं हुआ है। अपनी समस्याओं को लेकर कभी यहाँ के जो पार्षद उनके पास गए थे? नहीं, हम नहीं कभी गए हैं। नहीं गए? तो जब तक आप जाएंगे नहीं तो कैसे विकास होगा? नहीं, बाकी जो लोग उनके पास उठना बैठना होता है वो लोग बताते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो यह है कि इस कॉलोनी का पहले नगर निगम में पंजीकरण होना ज़रूरी है। नगर, क्योंकि ये न्यू कॉलोनी है, तभी वो न्यू कॉलोनी की वजह से अभी हुआ नहीं है ये, क्योंकि अभी इस कॉलोनी के लोगों को रजिस्ट्री नहीं है। मेन तो रजिस्ट्री की समस्या है। अच्छा। रजिस्ट्री नहीं हुआ यहाँ कॉलोनी का। मेरा नाम दीप नारायण झा, इसी कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, तो कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ? जो समस्या ये इनका है, हमारा भी वही है। सेम ही है? सेम ही हम लोग। आप भी कभी पार्षद के पास नहीं गए? नहीं सर, हम लोग नहीं गए। तो जब तक आप जाओगे नहीं कैसे समस्याओं को कैसे दूर करोगे? ये भी नहीं गए, ये आप भी नहीं गए, यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, वो बता रहे कि आएगा यहाँ ना, जिसको जरूरत होगा तो आएगा। हमें जरूरत होगा जब हम भी जाएंगे उस समय। हमें जरूरत था तो उनको बुलाएंगे ना। तो इस बार क्या आप आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं? हाँ, दे देंगे हम लोग। अच्छा। जब विकास, हमें तो विकास से मतलब है, चाहे कोई भी पार्टी है हम लोग। तो इस बार आम आदमी पार्टी आपको क्या लगता है विकास करेगी? करेगा। अच्छा। जब दिल्ली में सुविधा दे रखा तो यहाँ भी दे सकता है। मैं इस टाइम बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूँ। आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत